बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद जोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 की थी, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसमें जो बेसिक मेथड यूज होता है उस मेथड को हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में हमने जितनी भी फैक्टराइजेशन करनी है वो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग के थ्रू करनी है। सो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12। नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। मिड टर्म ब्रेकिंग का ये मेथड होता है, अब जैसे ये 7x है तो 7 को हमने इस तरह से ब्रेक करना होगा कि अब इन दोनों कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास क्या है 12 भी है। सो इसको हमने ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और 8 या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, अगर हम चेक करें तो हमारे जहन में क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स 12। लेकिन क्या 6 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -7 आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। सो इसलिए हम 2 6 और 12 नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज हम ऐसे कर सकते हैं 3 4 आर 12। अब देखिए 3 4 आर 12, 12 भी आ गया, हमें +12 भी चाहिए ना। अब देखें 3 और 4 को एड अप करने से हमारे पास 7 आता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय -12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास +12 भी आया है, इसलिए हम ये दोनों फैक्टर्स यूज कर सकते हैं। सो जब हम इसको ब्रैक कर लेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर -3x -4x+12। अब देखिए 3 4 आर 12, -3 -4 -7। सो ये हमारे पास बेसिक तरीका होता है मिड टर्म ब्रेक करने का। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से अगर इन फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन लें तो हमारे पास क्या चीज बच जाएगी अंदर, x -3। और इसमें से अगर हम लोग -4 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या चीज बचेगी, x -3। और जब भी हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो पहली दो टर्म्स में से और दूसरी दो टर्म्स में से हम जब चीजें कॉमन ले लेते हैं तो इनके जो दोनों नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए अब ये फैक्टर इन दोनों में सेम आ गया है तो एक दफा कॉमन आ जाएगा और एक दफा ये नॉन कॉमन चीजें आ जाएंगी। सो इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दिया है। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है और हमने इसको फैक्टराइज करना है। इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसकी भी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि तीनों फैक्टर्स में कुछ चीज कॉमन है या नहीं है। सो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हर एक फैक्टर में 2x कॉमन है। जब हम यहाँ से 2x कॉमन लेंगे हमारे पास सिर्फ बचेगा वाई स्क्वायर। यहाँ से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 8x, यहीं पे आ गया तो ये y, और ये हमारे पास हो जाएगा -12। तो वाई स्क्वायर +4y -12, इसकी हम लोगों ने अब करनी है मिड टर्म ब्रेकिंग। अब देखिए यहाँ पे 1 है और ये 12 है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 12। सो हमने 4 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने तो 12 आ जाए। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है 2 6 आर 12। सो 2 6 आर 12 बिल्कुल होता है और 6 - 2 हम करें तो 4 आ सकता है। तो इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -2y + 6y -12। सो 6 2 आर 12 और ये -12 था क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये जब इसके साथ माइनस लगेगा और इसके साथ प्लस तो हमारे पास रिजल्ट -12 ही आएगा। तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई है। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, जब y कॉमन लिया तो हमारे पास आया y -2 और जब यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया तो ये भी आया y -2। इसके बाद हम लोगों ने ठीक मिड टर्म ब्रेकिंग की है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y -2 एंड y +6। तो ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल की भी मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई है। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है और हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, यही कि इन सब में कुछ फैक्टर्स कॉमन है या नहीं है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास सब में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, 4 है, फिर x की पावर 2 है और y की पावर 4 है। सो जब हम इन चीज़ों को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 8 है तो ये हो जाएगा x की पावर 6 और y की पावर 4 यहाँ पे आ गई तो y की पावर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -10, x की पावर 5 था तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और ये हो जाएगा y की पावर 3। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जस्ट 21 क्योंकि x स्क्वायर एंड y पावर 4 हमने कॉमन ले लिया था। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर y पावर 4। अब है 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 21। सो हमने 21 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 10 बन जाए। तो 21 के फैक्टर सबसे पहले हमारे जहन में क्या आते हैं 3 एंड 7। तो क्योंकि 3 7 आर 21 एंड 7 + 3 10 है तो हम लोग इसके फैक्टर्स ऐसे बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3x³ y³ एंड -7x³ y³ +21। 7 3s are 21 minus minus plus +21 divided by -3 - 7 is -10। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से हम लोग क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, x पावर 3 y पावर 3।
ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज बचेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3। अब इसमें से हम लोग क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, -7। तो हमारे पास क्या चीज बचेगी, एक्स क्यूब वाई क्यूब -3। अब देखिए ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने सही मिड टर्म ब्रेकिंग किया है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दफा कॉमन आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब -3 और एक दफा नॉन कॉमन एक्स क्यूब वाई क्यूब -7। तो ये हमने इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन भी हमने मिड टर्म ब्रैकेटिंग के थ्रू ही करनी है। तो इसकी हम मिड टर्म ब्रैक कर देते हैं। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय -81 इज -81। और अगर हम 81 के फैक्टर्स देखें तो जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो क्या होता है, 9 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है। लेकिन 9 + 9 हमारे पास 24 नहीं होता, इसलिए हम थोड़े बड़े नंबर से चेक करते हैं। सो लेट हम अगर 27 के साथ चेक करें, और हमने साथ साथ ये भी देखना होता है कि ऐसे फैक्टर्स हो जिनको ऐड अप करके हमारे पास यही चीज़ आए। सो 27 एंड 3 अगर हम चेक करें तो 3 7 आर 21, 3 2 6 7 8, तो ये हो जाएगा 81। सो एक हमने पॉजिटिव लेना है तो 27 हम पॉजिटिव लेंगे एंड 3 हम नेगेटिव लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये -81 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 27x -81। तो ये हमारे पास x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -3, और यहाँ से हम 27 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x -3। तो ये क्या हो जाएगा, x -3 एंड x + 27। सो इसके भी हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। अब इसकी बाकी सारी एक्सरसाइज इसी तरह से है। आई होप आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोगों से नहीं होती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।